चलो देखो, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोहाइड्रेट। जो आप बचपन में सुनते आते हो कि कार्बोहाइड्रेट जो आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना। जैसे बात करें चीनी, चीनी कार्बोहाइड्रेट है, केन शुगर, ग्लूकोज की बात करें, स्टार्च की बात करें, तो ये सारा का सारा चीज कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, समझे ना। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, आपका आपका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप रहेगा और उसके अंदर बहुत सारा पॉलीहाइड्रोक्सी रहेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल होगा और बहुत सारा पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे, मतलब बहुत सारा OH वाला ग्रुप होगा। और वो जनरली कार्बोहाइड्रेट जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर कायरल सेंटर होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करो, फ्रुक्टोज की बात करो, तो इनके अंदर कायरल सेंटर भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो हमने डिफाइन किया है, वो ये डिफाइन किया है, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या है। जनरली कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट को ना जनरली हम लोग इस फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी फॉर्मूला होगा वो CX और H2O होल वाई के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। सपोज करो कि मान लो मैं बात करता हूँ ग्लूकोज का, तो C6H12O6, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हो C6 और इसको H2O, इसको होल 6 लिख सकते हो ना, जल्दी बोलो हाँ ना। तो आप इस फॉर्म में किसी भी कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्रेस कर सकते हो CXH2 होल वाई के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस फॉर्मूला में एसिटिक एसिड तुम्हारा फिट हो जाता है, एसिटिक एसिड। बट एसिटिक एसिड एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपका एसिड है। एसिड कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए और वो आपका उसके अंदर बहुत सारा OH या पॉलीहाइड्रोक्सी OH आपका अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो तुम्हारा इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठते हैं, बट फिर भी हम उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जैसे रैमनोज की बात करें तो C6H12O5, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, बट इस वाले रिप्रेजेंटेशन में, फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन में नहीं बैठता है। उस कंपाउंड का नाम क्या है? रैमनोज। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या? सब लोग बोलो एक साथ, मेरे साथ बोलो, रैमनोज। क्या नाम है? रैमनोज। क्या रैम नाम है? रैमनोज, ठीक है ना। रैमनोज का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O5। C6H12O5 इसको क्या बोलेंगे? रैमनोज, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वी नो कि कार्बोहाइड्रेट को हम CXH2O होल वाई में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो पा रहा, बट स्टिल दैट इज कार्बोहाइड्रेट। उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सब लोग बोलो एक साथ, क्या होगा? रैमनोज। क्या होगा? रैमनोज। उसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O5। किसी को यहाँ तक डाउट? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलो फटाफट, कोई डाउट है? जल्दी नो। बताओ, कोई डाउट? चलो, तो यहाँ हम लोग दोबारा बोल देते हैं कि रैमनोज C6H12O5, ठीक है ना, क्लियर है। ये जो रैमनोज है ये आपका इस पार्टिकुलर फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है, फिर भी ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, बट फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी OH, मतलब OH नहीं है, और तुम्हारा क्या है उसके बाद? एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये कार्बोहाइड्रेट आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या। चलो देखो, कार्बोहाइड्रेट को ना हम लोग सेकेराइड्स भी बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ना सेकेराइड्स भी बोलते हैं। सेकेराइड्स का मतलब आपको पता होगा। सेकेराइड्स का मतलब जनरली जो शुगर होता है उसको बोलते हैं सेकेराइड्स, ठीक है ना। शुगर को बोलते हैं सेकेराइड्स। अभी देखो, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड्स का मतलब ये है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। देखो जनरली शुगर में क्या होता है कि ईथर लिंकेज होता है। क्या होता है? ईथर लिंकेज होता है। तो ईथर को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आप OH मिलेगा, याद है कि नहीं? जल्दी बोलो। अगर आप ईथर को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसी का मेन फंडा है, अगर ईथर को आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दोनों अल्कोहल बनता है कि नहीं बनता? बोलो भाई।
ये सर हो, हाँ है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये सिंपल सा चीज है यार कि अगर मोनोसेक्राइड्स होगा तो मोनोसेक्राइड्स को आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाओगे, मतलब उसके अंदर कोई ईथर विथर लिंकेज नहीं होगा। तो जनरली हम लोग के पास 20 मोनोसेक्राइड्स है जो आपका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को आप क्या हाइड्रोलाइसिस करोगे? फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज को आप क्या हाइड्रोलाइसिस करोगे? रिबोज, रिबोज को क्या हाइड्रोलाइसिस करोगे? जैसे सपोज करो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C2OH, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद कार्बन OH राइट H लेफ्ट, फिर आपका OH राइट H लेफ्ट, फिर आपका अल्टरनेट, अल्टरनेट आपका HOH, ठीक है ना, क्लियर है, अल्टरनेट। चलो मैं ऐसे अच्छे से बनाता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा मजा आए। एक काम करो, फिशर प्रोजेक्शन में लेके चलो, फिशर में लेके चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आपका ये हो गया। चलो देखो ध्यान से, इधर ले लो CH2OH, ठीक है, क्लियर है, इधर OH राइट H लेफ्ट, OH राइट H लेफ्ट, फिर अल्टरनेट HOH, अल्टरनेट HOH, अल्टरनेट HOH, ठीक है, क्लियर है, समझे ना, HOH, और आपका ये हो गया CHO, ठीक है ना, क्लियर। ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है गाइस? ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा डी ग्लूकोज है तो कौन सा एल ग्लूकोज है। तो देखो ये जो नीचे वाला जो कायरल सेंटर है, इस ये अगर OH इसमें राइट में रहेगा, OH अगर राइट में रहेगा, हम इसको डी ग्लूकोज के अंदर काउंट करेंगे। इसके अंदर कितना कायल सेंटर है, जल्दी बताओ कितना कायल सेंटर है? 1 2 3 4, 4 कायल सेंटर है, तो 2 to the power 4, इसका 16 आइसोमर होगा। कितना आइसोमर होगा गाइस, जल्दी बताओ कितना आइसोमर होगा? 16 आइसोमर होगा, ठीक है ना, कितना आइसोमर होगा? 16 आइसोमर होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखो ये कायल सेंटर है, 1 2 3 4, तो 2 to the power 4 16। जैसे आप बात करो ग्लूकोज हो गया, ठीक है, क्लियर है, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब जितना भी चीज है वो सारा 16 आइसोमर के अंदर काउंट होगा, ठीक है ना। चलो तो आगे बात करें हम लोग, कौन कौन सा आपका मोनोसेक्राइड से एग्जांपल बताओ, कौन कौन सा मोनोसेक्राइड से, जल्दी बोलो। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, हाँ या ना, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पे तुमको क्या मिल जाए, 2-3 मोनोसेक्राइड्स मिल जाए। मतलब सपोज करो, मान लो मैं सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करूं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा, फ्रुक्टोज मिल जाएगा। माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करूं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको तुम हाइड्रोलाइसिस करके मोनोसेक्राइड्स तुम जनरेट कर सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारा ओलिगोसेक्राइड। जैसे सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमको ग्लूकोज मिल जाएगा, फ्रुक्टोज मिल जाएगा। अगर माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमको सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, हाँ ना। तो ग्लूकोज को करोगे तो सॉरी सुक्रोज को करोगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, माल्टोज को करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। तो ये तुम्हारा ओलिगोसेक्राइड्स तुमको पता होना चाहिए। देखो ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है ना, स्वीट इन टेस्ट हो भी सकता है, जनरली क्या होता है स्वीट इन टेस्ट ही होता है, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा स्टार्च की बात करें या सेल्यूलोज की बात करें, तो इसके अंदर ना पॉलीमर होता है, पॉलीमर होता है मतलब बहुत बड़ा जो चेन होगा, हम उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। मतलब इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको 2000 3000 इस टाइप का ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह मिलेगा। जैसे स्टार्च की बात करें, सेल्यूलोज की बात करें, ग्लाइकोजीन की बात करें, गम्स की बात करें, रेजिन वगैरह की बात करें, तो इनको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो एक दो नहीं हजारों हजारों आपका मोनोसेक्राइड्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जनरली स्वीट इन टेस्ट नहीं होता, मीठा नहीं होता, ये थोड़ा कड़वा होता है, पता है आप लोगों को बायो स्टूडेंट तो ज्यादा और अच्छे से आइडिया होगा। चलो, और ये जनरली नॉन शुगर्स होते हैं, मतलब मीठा नहीं होता है, नॉट स्वीट इन टेस्ट होता है। और ये जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है। अब बोले कि सर रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? तो जो फेलिंग टेस्ट दे देगा, टॉलरेंट टेस्ट दे देगा, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं दे पाएगा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, जो भी चीज टॉलरेंट और फेलिंग टेस्ट देगा, जो भी चीज टॉलरेंस और फेलिंग देगा, हम उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? कि वो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर काउंट हो रहा है। टॉलरेंट टेस्ट के अंदर क्या था, कोई मेरे को बताओ, टॉलरेंट टेस्ट के अंदर क्या था?
कि AgNO3 का आप अगर सॉल्वेंट ले लोगे या सिल्वर एमोनिया का कोई कॉम्प्लेक्स ले लोगे जिसके अंदर सिल्वर +1 में है, तो क्या करेगा, जो भी एल्डिहाइड रहेगा, जो भी एल्डिहाइड, वेदर इट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड, वो क्या करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। क्या करेगा गाइस, जल्दी बताओ, क्या दे देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। तो ये हम लोग को पता चल जाए कि भाई ये टॉलेंट टेस्ट दे रहा है। फेलिंग की बात करें तो फेलिंग के अंदर आप क्या करोगे, फेलिंग सोल्यूशन डालोगे। तो अगर वो Cu2O का रेड पीपीटी दे दिया, मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई उसके अंदर आपका एल्डिहाइड है। बट फेलिंग जो है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट नहीं होता है। तो मेरे को बताओ किसका रेड पीपीटी मिलेगा, Cu2O का रेड पीपीटी मिलेगा या CO का, जल्दी बोलो, किसका रेड पीपीटी मिलेगा, जल्दी बोलो गाइस। CO2 का हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेड पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है मेंस में और एडवांस में। चलो ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चलते हैं कि सर जो मोनोसेक्राइड्स होता है वो आपके अंदर ना कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज के अंदर क्या है, कीटोन है। अच्छा अगर आपका ग्लूकोज की बात करें तो उसके अंदर एल्डिहाइड है। तो कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का हो सकता है, एक जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल हो और जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल हो। अब सबसे जो छोटा कार्बोहाइड्रेट है हम उसको बोलते हैं डीग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे जो छोटा कार्बोहाइड्रेट है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, देखो तो, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। मैंने आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ा भी रखा है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ये है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये आपका कायरल सेंटर भी है, देखो ये आपका कायरल सेंटर भी है यहाँ, ये आपका कायरल सेंटर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कार्बोहाइड्रेट आपका डीग्लिसरॉल्डिहाइड से बना होगा हम उसको डी के अंदर काउंट करेंगे। और अगर मैं एल कर दूं, एल का मतलब इसका उल्टा कर दूं, OH को लेफ्ट कर दूं और H को राइट कर दूं और CHO कर दूं और CH2OH कर दूं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो, इसका नाम क्या होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ है ना। तो ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। कोई मेरे को इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ, आर है या एस है, सब लोग बोलो जल्दी से, आर है या एस है, थोड़ा जल्दी बताना, आर है या एस है, कमेंट करो, आर है या एस है, आर है या एस है, जल्दी बताओ। इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। कितने लोगों को लग रहा है, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट। कितने लोगों का लग रहा है कि सर आ रही है, कितने लोगों को लग रहा है कि आ रहा है। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले OH, इसको नंबरिंग क्या करेंगे 1, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इसको 1 दे दिए। उसके बाद सेकंड क्या होगा, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, बट इसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो CIP रूल के अकॉर्डिंगली मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है तो इसको सेकेंड ग्रुप लेंगे, इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे, इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। तो 1 से 3 जाना भाया 2, 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 भाया 2 तो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस। बस लोएस्ट पार्टी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे तो एस की जगह क्या हो जाएगा, आर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जिनको निकालने में दिक्कत है प्लीज अच्छे से थोड़ा समझ लें कि आर एस कन्फ्यूजन कैसे निकालते हैं। मैंने आइसोमेरिज्म का रिवीजन वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, जाके टाइम निकाल के उसको देख लिया करें। तो ये जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसके अंदर कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो हम इसको एल्डो ट्रायोज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्डो ट्रायोज। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो उसके अंदर कितना है, 6 कार्बन है और उसके अंदर एल्डिहाइड है कीटोन है, एल्डिहाइड है तो हम उसको बोलेंगे एल्डोहेप्टोज, क्या मतलब एल्डोहेक्सोज, क्या उसको बोलेंगे, एल्डोहेक्सोज। तो कोई मुझसे अगर सवाल पूछता है कि सर ग्लूकोज क्या है, वो कौन से कैटेगरी का मोनोसेक्राइड्स है, तो आप बोलोगे एल्डोहेक्सोज। अब फ्रुक्टोज कौन से कैटेगरी का है, तो कीटोहेक्सोज, क्या है, कीटोहेक्सोज। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर है सबको, यहाँ तक डाउट क्लियर है। मतलब 3 कार्बन होगा ट्रायोज, 4 कार्बन होगा टेट्रोज, 5 कार्बन होगा पेंटोज, 6 कार्बन होगा मतलब हेक्सोज और 7 कार्बन होगा हेप्टोज। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, ये नो, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, क्लियर है, बोलो ये नो। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, नए स्टूडेंट्स वगैरह कोई डाउट होगा तो बता। देखो मेरे पास पहले ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज हम लोग को प्रिपेयर करना है। हम लोग के पास है केन शुगर सुक्रोज। तो सुक्रोज आपको पता है, सुक्रोज है C12H22O11।
सुक्रोज का जो फॉर्मूला है C12H22O11, ये हम लोग का सुक्रोज है। अगर आप इनको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस, जल्दी बोलो, क्या मिलेगा हम लोग को? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हम लोग को मिल जाएगा। आपको बताया गया होगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। कोई मेरे को बताएगा ये इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं? कोई मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि सर आप इन्वर्जन क्यों बोल रहे हो? मेरे को कोई बताओ मेरे को, सर इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं? कोई ये मेरे को बताएगा? कौन अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? सर इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों बोलते हैं? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना ये। अरे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना भाई, बोलो यार, बोलो। तो मेरे को बोलो कि सर इसको शुगर के अंदर क्यों काउंट करते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्यों पढ़ाया गया फिजिकल में कि इन्वर्जन ऑफ शुगर रोटेशन के साथ? कौन एक्सप्लेन करेगा? कम ऑन करो यार, कोई बोलो मेरे को, कौन बताएगा? कोई भी गेस तो करो। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये सुक्रोज है अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या डेक्स्ट्रो है, ठीक है ना। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो है, मतलब पॉजिटिव रोटेशन। अब फ्रुक्टोज है निगेटिव रोटेशन, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब बिफोर हाइड्रोलाइसिस मेरा मिक्सचर था पॉजिटिव रोटेशन का, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस मेरा मिक्सचर है डेक्स्ट्रो और लीवो का। इसको बोलते हैं लीवो, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी होता क्या है, बात को समझो। ये जो फ्रुक्टोज होगा इसका रोटेशन निगेटिव होगा। तो रोटेशन निगेटिव होगा तो क्या होगा कि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है फ्रुक्टोज का। तो ये ओवरऑल मिक्सचर का जो रोटेशन होता है वो निगेटिव कर देता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं गाइस, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन बोलते हैं इसको, बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर है? चलो आगे सर बढ़ते हैं। हाँ बोलो। सर ये जरूरी क्यों है? मतलब जरूरी मतलब? मतलब डेक्स्ट्रो ऐसे करना क्यों है? इन्वर्जन का मतलब क्या हो रहा है कि मेरा पहले रोटेशन अगर पॉजिटिव में था तो ओवरऑल रोटेशन तो अब बाद में निगेटिव। नेगेटिव हो रहा है। हाँ इसलिए तो इन्वर्जन ऑफ शुगर बोल रहे हैं ना। ये सीडो, इसको बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इधर, देखो ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर पढ़ते हैं। C12H22O11 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब तुम एक्सेस पानी डाल रहे हो, तुम क्या करो, पानी बहुत एक्सेस डाल रहे हो। तो आप जब रेट लॉ लिखोगे तो रेट लॉ क्या लिखोगे? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। अब पानी का कंसंट्रेशन लिखोगे, ये समझो, जल्दी बोलो। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि पानी का कंसंट्रेशन फिक्स होता है, मान लो 55.55, ठीक है, मोल पर लीटर, पता है ना आपको। चलो ठीक है। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, क्योंकि तुमने पानी का कंसंट्रेशन क्या, पानी का जो अमाउंट है बहुत ऐसा लिया है कि बहुत ज्यादा लिया है जो कि कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट कैन बी कॉल्ड एज K डैश। तो नाउ दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर काउंट करते हो। करते को नहीं करते हो भाई, भूल गए क्या? इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है, भूल गए? क्लियर है? तो मैं ओवरऑल ये इन्वर्जन ऑफ शुगर कहला रहा है, ठीक है, क्लियर है? बोलो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे देखो, स्टार्च। स्टार्च को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज। तो क्वेश्चन आ सकता है, सब लोग एक साथ बोलो, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? सब लोग एक साथ बोलो, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, ठीक है ना। और अगर स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? स्टार्च का ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज। चलो ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन दोनों जगह आता है, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। चलो देखो, ग्लूकोज का हम लोग कुछ रिएक्शंस करने वाले हैं। देखो पहली बात तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है क्योंकि एल्डिहाइड अच्छे कार्बन है। उसके बाद ये डेक्सट्रोज है, ठीक है ना, क्लियर है। जनरली हम लोग डी रोटेशन वाला लेते, मतलब पॉजिटिव रोटेशन रहता है ग्लूकोज का। देखो कैपिटल डी रोटेशन से लेना देना नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका फैमिली से लेना देना है, ठीक है ना, कि टाइप ऑफ कौन से आइसोमर से बिलोंग करता है। स्मॉल डी और कैपिटल डी में फर्क है। स्मॉल डी का मतलब हुआ डेक्स्ट्रो और ये कैपिटल डी का कोई मीनिंग नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। कैपिटल एल का मतलब रिप्रेजेंटेशन है, स्मॉल एल का मतलब रोटेशन है। तो ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो, और ये डी एंड एल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सिंपल सा डी एंड एल काइंड ऑफ क्या है, आपका आइसोमर है। डीएनएल काइंड ऑफ क्या है, आइसोमर काइंड ऑफ थिंग है।
जो आपको ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो। तो मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज को लेके। सबसे पहले अगर ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। इसको रेड फास्फोरस HI भी बोल सकते हैं। रेड फास्फोरस HI किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। लिख लो अच्छे से, रेड फास्फोरस HI किसी भी चीज को, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, बहुत बदमाश है वो सीधे किसी भी चीज को सीधे अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है गाइस? बोलो क्लियर है, हाँ है ना? तो मेरे साथ बोलो, सब लोग माइक अनम्यूट करके बोलो फटाफट। देखो हम लोग को अभी ही पढ़ लेना है, ठीक है ना? अभी ही पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि हम बाद में रिवीजन करते रहेंगे, टाइम नहीं है। जो टॉपिक अभी पढ़े उसमें रिवीजन क्या, जो टॉपिक अभी आपको पढ़ाया गया उसमें क्या रिवीजन? तो रिवीजन होता है कि टॉपिक आपने पढ़ा है 4 महीना पहले, अब उसको दोबारा पढ़ो, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। अभी जो टॉपिक आपने रिसेंटली पढ़ा उसका क्या रिवीजन यार? तो मेरे साथ बोलो, ग्लूकोज को अगर HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जल्दी बोलो, क्या मिलेगा? नॉर्मल हेक्सेन। क्या मिलेगा जल्दी बोलो, क्या मिल जाएगा? बोलो फटाफट। नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा, नॉर्मल हेक्सेन। सब लोग एक साथ बोलो, अगर ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन। ये याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन जेई मेंस में 2 बार 3 बार, नीट में 2 बार आया हुआ है। चलो याद कर ले, यही याद कर ले। चलो आगे बात करें। चलो तो पहले मैं ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मजा आएगा, ताकि मैं एक ही बार में चीजों को दोबारा मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, तो मेरे को ना रिएक्शन एक ही जगह लिखने में सुविधा होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? चलो तो अच्छे तरीके से रिवीजन, CH2OH हो गया, ये OH हो गया H, ये OH हो गया H, ठीक है क्लियर है? ये OH, ठीक है क्लियर है? OH H, ठीक है, और ये CHO, ठीक है क्लियर है? CHO का मतलब एल्डिहाइड है। तो मेरे को बता, ये टॉलिन टेस्ट देगा, टॉलिन ने फेलिंग टेस्ट देगा, ये सन देगा ना भाई? अरे देगा कि नहीं देगा, याद करो। करवा दो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, इसको रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो ये पानी निकल जाएगा। बोलो ऑक्साइम बनने के लिए पानी निकल जाएगा ना? बोलो फटाफट, ये पानी निकल जाएगा ना? बोलो। अरे पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, भूल गए क्या? तो पानी निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NOH बन गया ना। ये ऑक्साइम होता था ना, याद करो, ये ऑक्साइम होता था, ये सनो, अरे ऑक्साइम होता था ना। अच्छा कौन से रिएक्शन के अंदर ऑक्साइम यूज करते थे गाइस? कौन से रिएक्शन के अंदर? बेकमेन रीअरेंजमेंट, हाँ या ना? एमाइड बनाने के लिए, हाँ या ना? बोलो यस नो। तो पहला रिएक्शन क्या है? ऑक्साइम बनाना। चलो ठीक है, अरे यार चलो ठीक है। तो पहला रिएक्शन देखो, ऑक्साइम बना दिया, ओके। दूसरा रिएक्शन CN माइनस, तो एल्डिहाइड पे CN माइनस कैसे अटैक करता था? याद करो, CN माइनस कैसे अटैक करता था? ये CN माइनस है, ये क्या करेगा? जाके अटैक करेगा, तो क्या करेगा? O माइनस खुलेगा ना। अरे बोलो यार, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बताओ जल्दी से। याद है? ठीक है, साइनोहाइड्रिन जिसको बोलते थे, यस करो, याद करो, जिसको साइनोहाइड्रिन बोलते थे, हाँ या ना? चलो मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा। CN माइनस जाएगा, अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? O माइनस बन जाएगा। इसको साइनोहाइड्रिन आप बोला करते थे, हाँ या ना? बोलो फटाफट। अगर आप RCN को फर्दर अगर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। अगर RCN को फर्दर तो क्या बनेगा? RCOH। क्लियर है? यस नो? बोलो हाँ ना? बोलो यस नो? क्लियर है? चलो अच्छा याद करो, ये कायल सेंटर भी बनता था, ये कायल सेंटर भी है ना, ये तो कायल सेंटर भी है ना भाई साहब। देखो ये कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप, OH CN H, और ये ओवरऑल ग्रुप, तो ये कायल सेंटर भी है ना। तो CN राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, ये सब याद करो। अरे भाई कोई बोलेगा सर हम CN को राइट में भी बना सकते हैं और आपका क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में भी बना सकते हैं, ऐसा नो? क्लियर है? बाकी सब सेम रहेगा, हाँ है ना? अरे क्योंकि ये कायरल सेंटर है यार, तो CN राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, क्योंकि ये sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन पे CN माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, ये नो? क्लियर है? क्लियर है, हाँ या ना? आगे बढ़े हम लोग। तो पहला हो गया, एशियन के साथ रिएक्शन साइनोहाइड्रिन बना लेगा, तो ये छोटे छोटे रिएक्शन से क्लियर। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो एल्डिहाइड को ये क्या करेगा? COOH में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? ये ग्लूकोज को क्या करेगा? ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? जल्दी बोलो, ये ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा गाइस? ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? ये ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोनिक एसिड में जो एल्डिहाइड होगा वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एल्डिहाइड होगा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? COOH के अंदर। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी कोई भी चीज चेंज गाइस नहीं होगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड।
तो ब्रोमीन वाटर को अगर रिएक्शन करवा दो ग्लूकोज के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब लोग बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, ग्लूकोनिक एसिड में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा क्या, ग्लूकोनिक में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नो होगा सर, क्या, नो नहीं सर। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, अल्कोहल का, तो ये याद होना चाहिए, ये सब रिएक्शन है गाइस, ठीक है ना, ये सब तो रट रट के एकदम दिन रात पानी पियो, दूध पियो, रटो, बस ये सब चीज को तो एग्जाम में छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री 45 मिनट, बस 45 मिनट 45 क्वेश्चन, चलो ठीक है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, चलो दोबारा मैं बता देता हूं, याद करो, अगर मेरे पास कोई चीज अल्कोहल है, अगर इसको मैं रिएक्शन करवा दूं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो इसको एसिटाइलेशन बोलते थे, याद करो जल्दी से, इसको एसिटाइलेशन बोलते थे, याद करो, ये जो लोन पेयर है अल्कोहल का, ये क्या करेगा, जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा, सोच के बताओ, अटैक करने के बाद क्या होगा, ये कार्बन O- और ये CH3 होगा, और ये आपका O डबल बॉन्ड O CH3, ये वापस आएगा और ये पूरा लिविंग ग्रुप हट के निकल जाएगा, तो क्या ये ईस्टर बन गया, देखो तो इसको ईस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं, याद करो, ये ईस्टर है ना भाई, देखो ये ईस्टर है ना, ये सुनो, तो जहां OH था वहां हम OAC बोल सकते हैं, कि अगर मैं अल्कोहल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दूं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इसको आप एसिटाइलेशन बोल सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, एसिटाइलेशन बोल सकते हो, OH की जगह OAC लग जाएगा, अरे इसको AC बोल सकते हो ना यार, इसको AC बोल सकते हो ना, क्लियर है, AC, इसको एसिटाइलेशन AC बोलते हैं, एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप, हाँ या ना, क्लियर है, तो जहां जहां OH था वहां वहां एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्शन करने से हम लोग को OH की जगह OAC लग जाएगा, मेक श्योर करो कि ये ऑक्सीजन सेम रहेगा, ये ऑक्सीजन सेम रहेगा, देखो ये ऑक्सीजन चेंज नहीं हुआ है, अगर ये 18 होता तो ये भी 18 होता, क्लियर है गाइस, बोलो हाँ है ना, क्लियर है, तो जहां जहां OH होगा वहां वहां OAC लग जाएगा, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, क्या बोलते हैं गाइस, एसिटाइलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा कोई मेरे को बताओ, मैंने आपको स्टेरिफिकेशन के टाइम पढ़ाया था कि अगर अल्कोहल का वेट मेरा X है तो इसका वेट X प्लस क्या होगा, सोच के बताओ जल्दी से, X प्लस क्या होगा, सोच के बताओ, X प्लस क्या होगा, 42, वेरी गुड, X प्लस 42, तो मेरे को एक बात बताओ कि जहां जहां OH है वहां वहां एसिटाइलेशन हो जाएगा, देखो एसिटाइलेशन हो गया है, एसिटाइलेशन हो गया, ऐसा हो, तो अगर इसका वेट 180 था तो इसका वेट 180 प्लस कितना होगा, जल्दी बोलो, 180 प्लस कितना होगा, 42 इंटू 5, क्योंकि मेरा 5 OH था तो 5 OH में क्या लग गया, OAC लग गया है, क्लियर है गाइस, क्लियर है, बोलो गाइस, क्लियर है, बोलो फटाफट, क्लियर है सबको, यस सर। OH है वहां वहां क्या लग जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या लग जाएगा, बोलो OAC, क्या लग जाएगा, OAC लग जाएगा, मेरे साथ बोलो क्या लग जाएगा, OAC, ठीक है, चलो, अच्छा इसकी जगह हम और क्या ले सकते थे, हम इसकी जगह चाहे तो एसिड हैलाइड भी ले सकते थे, क्या ले सकते थे गाइस, हम चाहे तो एसिड हैलाइड भी ले सकते थे, ठीक है ना, क्लियर है, क्या ले सकते थे, एसिड हैलाइड भी ले सकते थे, पता है ना, अरे ये लिविंग ग्रुप की जगह Cl भी तो ले सकते थे ना भाई लोग, बोलो यार, चलो ये आइडिया है आपको। अच्छा एक अल्कोहल ग्रुप का एसिटाइलेशन करवाएंगे तो कितना से वेट चेंज होगा, 42 या 45, 42 या 45, सब लोग बोलो जल्दी से, 42 या 45, 42। 42, ओके, चलो आगे बात करें, आगे अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को, अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को मिलेगा साइक्रिक एसिड, क्या 3 डिग्री अल्कोहल ये OH ऑक्सीडाइज होगा, देखो तो ये वाला OH ऑक्सीडाइज होगा, देखो तो, मान लो ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा ग्लूकोज है, ध्यान से देखना, ये सपोज कर लो ग्लूकोज है, ये OH और ये H और ये CH2OH और ये OH और ये H और ये H और OH अल्टरनेट OH और H और ये CHO, मेरे को बताओ ये वाला जो डिग्री है अल्कोहल का कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, सोच के बताओ, 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, सोचो जल्दी से, 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, सोच के बताओ फटाफट, 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, राइट, यहाँ जल्दी बोलो, हाँ ना, एच को तो काउंट नहीं करते ना, भूल गए क्या, एच को तो काउंट नहीं करते ना गाइस डिग्री में, चलो तो ये 2 डिग्री है, ठीक है ना, ऐसा सोचो ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना इजी है, 2 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट 2 डिग्री को यहाँ ऑक्सीडाइज करना टफ है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, बहुत दिक्कत है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और प्लस हाइड्रोजन है,
तो ये वाले जो अल्कोहल हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इनको ऑक्सीडाइज करना बहुत टफ है। तो अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाऊं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये वाला पार्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये सब कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे? हम ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। साइक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे गाइस? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? साइक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे? साइक्रिक एसिड। और अगर सिर्फ ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होता तो क्या बोलते? ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर हम ऊपर वाले को सिर्फ ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब ब्रोमीन वाटर से, तो हमको मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होगा तो उसको बोलेंगे साइक्रिक एसिड। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ ना, सबको आइडिया होना चाहिए। तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा गाइस? जल्दी बोलो, क्या मिलेगा हम लोग को? साइक्रिक या ग्लूकोनिक? साइक्रिक मिलेगा या ग्लूकोनिक मिलेगा? सोच के बताओ। साइक्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना? यही हम लोग को याद कर लेना है। चलो, ये हम लोग का ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखो, ये कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है। ग्लूकोन डी जो आप पीते हो, याद करो, ये डी ग्लूकोज है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे वाला जो कायल सेंटर है वो मेरा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट से मैच करता है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज डी ग्लूकोज। और अगर मैं OH उल्टा कर देता तो एल ग्लूकोज। तो देखो क्या है, बताओ मेरे को। देखो ये क्या है? देखो, ये मैंने नीचे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखा है, इसका भी फिक्स रखा है, लेकिन बीच वाले कार्बन का भी फिक्स रखा है। चलो ठीक है, बीच वाले कार्बन का, चलो ठीक है। ये तो खैर मतलब ये COOH, ये इसको रहने दो, मैं कुछ और यहाँ पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो, सपोज करो कि ये मेरा कंपाउंड है। सोचो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये मेरा कंपाउंड है, डी ग्लूकोज बना रहा हूँ मैं डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, ठीक है ना? डी ग्लूकोज बना रहा हूँ। चलो, तो ये हो गया CH2OH। बनाने का ट्रिक सीख गए ना आप लोग, कैसे बनाना है? OH राइट H, OH राइट H, फिर अल्टरनेट HOH। 2 OH को सेम रखना है, OHHCHO, ठीक है ना? क्लियर है? बताओ कितना कायल सेंटर है? जल्दी बोलो, कितना कायल सेंटर है? 4, 1 2 3 4। चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं पूरा का पूरा जो चीज लेफ्ट था पूरा का पूरा राइट कर दूं, क्या इनैनसोमर होगा? जल्दी बोलो, इनैनसोमर होगा? अरे पूरा का पूरा जो चीज लेफ्ट था उसको मैं राइट कर दूं, जो चीज लेफ्ट था उसको मैं राइट कर दूं, आप उसको क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, उसको क्या बोलोगे? इनैनसोमर बोलोगे। देखो ये इनैनसोमर है, देखो तो ये इनैनसोमर है। अरे बोलो यार, ये इनैनसोमर है ना? ये आपस में क्या इनैनसोमर है? ये क्या है? इनैनसोमर। इनैनसोमर का मतलब क्या? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर सोचो कि मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज करके सिर्फ किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूं, बाकी को सेम रहने देता हूं, तो ये डायस्टोमर होगा या इनैनसोमर होगा? जल्दी बोलो, डायस्टोमर होगा या इनैनसोमर होगा? देखो, इस कार्बन का मैंने चेंज कर दिया है, डाया होगा, ठीक है ना? डायस्टोमर होगा। तो देखो, डायस्टोमर में क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग गल करते हैं, बात करते हैं। क्या करते हैं? सोचो, हमने सारे कार्बन में सिर्फ एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है, बाकी को अनचेंज कर दिया है। तो इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टर्म में बोलते हैं ईपीमर। क्या बोलते हैं? ईपीमर। क्या बोलते हैं? ईपीमर। कौन सा मर? जल्दी बोलो, कौन सा मर? ईपीमर। जल्दी बोलो, कौन सा? ईपीमर। मतलब सारे कार्बन को चेंज नहीं किए, हमने दूसरे कार्बन पे सिर्फ चेंज किया, इसको बोलते हैं मैनोज। ये मैनोज है। सेकेंड कार्बन C2 ईपीमर को हम लोग मैनोज के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से जानते हैं? मैनोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैनोज के नाम से जानते हैं। जल्दी बोलो, किसके नाम से जानते हैं गाइस? मैनोज के नाम से। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? ऐसा नो क्लियर है? तो इसको हम लोग मैनोज बोलेंगे, डी मैनोज। तो सेकेंड कार्बन पे बाकी हमने चेंज नहीं किया, हमने सेकेंड कार्बन पे चेंज किया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल ईपीमर आर डायस्टोमर, यस और नो? ऑल ईपीमर आर डायस्टोमर, यस और नो? जल्दी बोलो, हाँ ना? ऑल ईपीमर आर डायस्टोमर, बट ऑल डायस्टोमर आर नॉट ईपीमर। ईपीमर हम लोग पार्टिकुलर वर्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के अंदर यूज करते हैं, नॉर्मल केसेस में हम ईपीमर नाम का वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? आगे बोलो, क्लियर है? चलो, ये आइडिया होना चाहिए। DNL मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन सा डी है? देखो, चलो यहाँ देखो, डी प्लस, जनरली प्लस है ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन प्लस है, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? हाँ है ना? चलो ठीक है, आइडिया होना चाहिए। चलो ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ बता दिया डी
ये प्लस का मतलब क्या, ये प्लस, ये डी का मतलब है कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, देखो सेम फिगर सेम फोटो, ठीक है। तो डी का मतलब कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। और ये पॉजिटिव का मतलब है कि भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ग्लूकोज जनरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज जनरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज जनरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और जो फ्रुक्टोज होता है वो आपका जनरली क्या होता है, जो फ्रुक्टोज होता है वो क्या होता है, जनरली लीवो रोटेटरी होता है। देखो जैसे ये क्या है आपका डी माइनस फ्रुक्टोज, डी क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो कार्बन है वो उसका फोटो किससे मिल रहा है, जल्दी बोलो, उसका फोटो किससे मिल रहा है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, किससे मिल रहा है, जल्दी देखो किससे मिल रहा है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, तो इसलिए हम डी के अंदर बोलेंगे। अब माइनस का मतलब क्या है, रोटेशन। तो स्मॉल डी और कैपिटल डी में डिफरेंस है, कैपिटल एल और स्मॉल एल में डिफरेंस है। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, बोलो यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट। No, sir. चलो अब बोलो, अब मैं आपसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, क्या आप रेडी हो जवाब देने के लिए, जल्दी बोलो, क्या आप रेडी हो जवाब देने के लिए, ऐसा ना जल्दी बोलो Yes, हाँ। sir. चलो ठीक है, यस ऑलवेज रेडी, ठीक है ना, क्लियर है, क्या हुआ, एवर रेडी होना चाहिए, हमेशा क्या रहना है, हमेशा प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, प्रॉब्लम को पीठ नहीं दिखाना है, प्रॉब्लम से लड़ना है, ठीक है ना। जब भी प्रॉब्लम आए ये सोचो आप ही सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलो मेरे पास ये एल्डिहाइड है, चलो अब ध्यान से मजेदार चीज सोचे, जल्दी बोलो, मजेदार चीज सोचे। चलो अब मजेदार चीज सोचते हैं, इसके पास एल्डिहाइड है तो कौन कौन सा टेस्ट देगा, टॉलेंट टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, टिक मारू या ना मारू, जल्दी बोलो, टिक मारू या ना मारू, जल्दी बोलो, अरे मारू Yes, कि नहीं sir. मारू, Yes, यस, sir. टॉलेंट टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, ओके, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड है, ओके। सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट देगा, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जो लोग नहीं किए हैं प्लीज देख लेना। सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन करता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ, सब कीटोन के साथ नहीं करेगा बट सारे एल्डिहाइड के साथ करेगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा। और 2,4-DNP किसका टेस्ट है, कार्बोनिल का टेस्ट है, ये देगा। तो ये मेरा सारा कुछ दे रहा था कि भाई टॉलेंट दे रहा था, फेलिंग दे रहा था, सोडियम बाइसल्फाइड दे रहा था, 2,4-DNP दे रहा था। लेकिन शुभम क्या किया कि ग्लूकोज को पानी में डाल दिया। अब ग्लूकोज को पानी में डालने के बाद वो सोचने लगा, बात करने लगा कि सर अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये टेस्ट दे रहा है और 2,4-DNP के साथ टेस्ट दे रहा है। तो पता चला जैसे ग्लूकोज पानी में गया 2,4-DNP के साथ टेस्ट देना बंद कर दिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देना बंद कर दिया। अब वो पगला गया कि सर ग्लूकोज तो टॉलेंट फेलिंग सोडियम बाइसल्फाइड 2,4-DNP देता था, लेकिन जैसे ही हम पानी में डाल दिए गजब सा चमत्कार हो गया, 2,4-DNP नहीं दे रहा है और सोडियम बाइसल्फाइड नहीं दे रहा है। तो वो गया बर्ना के पास, बोला यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो बर्ना सोची कि अच्छा ये जो एल्डिहाइड है ये आपका एल्डिहाइड अभी रहा नहीं होगा, ये कुछ और बन गया होगा। तो वहां से हम लोग को पता चलता है कि ग्लूकोज आपका नॉर्मल ओपन चेन में नहीं होता है सॉल्यूशन में, वो क्लोज चेन में होता है। तो कैसे पता चला कि ये क्लोज चेन में होता है, तब वर्णा ने बोला कि देखो शुभम कि भाई ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, ठीक है, क्लियर है, और ये लोन पेयर है, ये जाके इस पे अटैक करके ईथर बना लेगा, क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा। इसीलिए 2,4-DNP नहीं दे रहा है और सोडियम बाइसल्फाइड नहीं दे रहा है जब ग्लूकोज पानी में चला गया, क्योंकि वो साइक्लिक कंपाउंड बना ले रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो वहां से हम लोग को क्या इन्वेंशन पता चला, हम लोग को पता चला कि भाई साहब ग्लूकोज ओपन चेन में नहीं होगा, वो क्लोज चेन में होगा। तो सबसे पहले देखो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि तुम्हारा ग्लूकोज सिर्फ टेस्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ टेस्ट आपको पता है, याद करो एल्डिहाइड का टेस्ट था, पिंक कलर देता था, याद करो ये सनो, क्लियर है। इमीन, इमीन देता, इमीन की बात करेंगे, सिर्फ रिएजेंट आपका क्लियर है पिंक कलर देता था, और सिर्फ टेस्ट क्या था आपका NH2 मतलब इमीन बनाता था, ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, नहीं दे रहा है। उसी तरह तुम्हारा पेंटा एसीटेट नहीं बना रहा है, क्योंकि आपका 5 OH खाली नहीं होगा, 1 OH घट गया होगा। उसके बाद हम लोग को पता चला कि भाई ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर तुमने NH2 मतलब एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया एल्डिहाइड को, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे इमीन। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप अगर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इमीन भी नहीं बनाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जहां जहां OH है वहां वहां OAC लग जाएगा। तो यहाँ एक OH क्या घट गया है,
इसका मतलब हमको पेंटा एसीटेट नहीं दे रहा है, इसका मतलब मेरा एक OH भी घट गया है, इसका मतलब मेरा जो ये कंपाउंड है ये ओपन चेन में नहीं है, साइक्लिक चेन में है। यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से बोलो, यहां तक किसी को डाउट है जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट, हाँ बोलो। सर ग्लूकोज पानी में फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट देगा? हाँ देगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा। यहाँ तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है गाइस जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है बोलो, कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो पानी में क्या किया, अब देखो पानी में क्या किया, ठीक है क्लियर है? कहाँ है सौबिक, क्या भाई? चलो है लाइन पे है कि नहीं है? शुभम, आरका, यस सर। और तो गाना भी सुन लिए होगे पानी पानी बादशाह का, सुने कि नहीं सुने बोलो? अरे सुने कि नहीं सुने? सुन ही लिया होगा, बोलो। अब तो बोलते ही नहीं हो। चलो कोई नहीं, आप लोग सबसे, आरका कहाँ है? आरका, आरका कहाँ है भाई? यस सर। क्या हो गया भाई, इतना डाउन डाउन क्यों लग रहा है? हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो, देखो डिप्रेशन वगैरह आते रहता है, चिल मारो, थोड़ा सा एनर्जी लगाओ, मेहनत करो, रिग्रेट फील नहीं करना है कि यार मेहनत नहीं कर पाए, अभी मौका है, जम के पढ़ो, दिन रात पढ़ो, ठीक है, समझे ना? दम, अभी कुछ दिन बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगा, टाइम ही टाइम रहेगा, सुबह उठो, ठीक है ना, क्लियर है? दम प्लान करो, अच्छा प्लान बनाओ, दम जितना मेहनत कर सकते हो 45 दिन पूरा जान लगा दो, देखो अच्छा तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, ठीक है? चलो, तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, ये जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो ये साइक्लिक कंपाउंड बनता है। अभी देखो इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, कोई मेरे को बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, बोलो जल्दी से गाइस बताओ, क्या हाइब्रिडेशन? sp2 है, sp2 है ना, बोलो, अरे हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. चलो sp2 प्लेनर होता है, तो ये जो लोन पेयर है ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो मेरा दो कंपाउंड यहाँ बनेगा, यहाँ मेरा कितना कंपाउंड बनेगा, मेरा यहाँ दो कंपाउंड बनेगा, कितना कंपाउंड बनेगा मेरे को? दो कंपाउंड, ठीक है ना? मेरा कंपाउंड यहाँ कितना बनेगा? दो कंपाउंड बनेगा, कितना कंपाउंड बनेगा? मेरा दो कंपाउंड बनेगा। चलो, तो देखो यहाँ ईथर आ गया, ईथर का ग्रुप आ गया, देखो ईथर का ग्रुप आ गया, ठीक है ना? चलो ये बन गया, तो अब यहाँ OH हो गया, इसको बोल दिया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो यहाँ H हो गया और OH नीचे हो गया फर्स्ट, उसके बाद क्या हो गया? H हो गया, OH हो गया सेकेंड, ठीक है ना, क्या फिर अल्टरनेट OH और H थर्ड कार्बन, उसके बाद तुम्हारा क्या H और OH फोर्थ कार्बन, ठीक है ना, क्लियर है? उसके बाद CH2OH, ठीक है, क्लियर है? और ये H, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, इसका नाम क्या होगा क्योंकि ये पायरानोज से मिलता जुलता है, तो इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अभी ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये OH ऊपर भी जा सकता है, तो उसको बोलेंगे बीटा, उसको बोलेंगे बीटा, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो जो सेकेंड वाला जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा गाइस जल्दी बोलो, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर OH ऊपर हो सकता है, उसके अंदर क्या होगा? OH आपका ऊपर हो सकता है। सर ये वाला फ्रुक्टोज है ना? चलो ठीक है, वेट करो, रुको, वेट करो, क्वेश्चंस करो, चलो ठीक है, क्लियर है? ये क्या होगा आपका बीटा डी ग्लूकोपायरानोज होगा और इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर बना के यहाँ दिखा दिया मैंने, तो दो टाइप का आइसोमर बनेगा, देखो दो टाइप का आइसोमर बनेगा, एक होगा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज क्योंकि ये पायरान से बना है, क्या बना है? पायरान से बना है, ठीक है ना, पायरान से बना है, इसलिए हम इसको पायरानोज बोल रहे हैं, ठीक है ना, पायरान से बना है, ठीक है ना। और ये आपका अभी हम फर्स्ट कार्बन पे चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है ना, क्लियर? सबको जल्दी बोलो, ये दोनों को आपस में हम लोग एनोमर बोलेंगे। वहां क्या था? ईपीमर था, ईपीमर ओपन चेन में ईपीमर बोलते हैं और तुम्हारा क्लोज चेन में एनोमर बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है जनरली जेईई मेंस में, नीट में, कि अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज आपस में ईपीमर है या एनोमर है? जल्दी बोलो, आपस में ईपीमर है या एनोमर है? तो आपस में क्या है? एनोमर है, आपस में क्या? एनोमर है, आपस में क्या? एनोमर है। अच्छा बोलोगे सर ये ऊपर नीचे चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, ये आपका sp2 है,
तो sp2 में ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो देखो ध्यान से, इसलिए यहाँ हम लोग का क्या मिला है, ये हम लोग को देखो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक, इसलिए हम लोग को एक अल्फा मिला है और एक बीटा मिला है। गाइस क्लियर हुआ? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, ऐसा ना क्लियर है? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों का बॉलिंग पॉइंट वगैरह अलग होगा। देखो जैसे यहाँ देखो दोनों का अगर बॉलिंग पॉइंट वगैरह देखोगे तो देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका 419 है और इसका 423 है। अल्फा का 419 है और बीटा का 423 है। ठीक है ना? क्लियर है? और तुम्हारा इसका जो बात करेंगे कौन से टेम्परेचर पे आपको होगा पता है, तो तुमको देखो साफ दिख रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज अगर आपको करना है तो 303 पे करवाएंगे और ये 371 पे करवाएंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? तो ये अल्फा का कितना होगा 419 और बीटा का 423, ये आइडिया होना चाहिए। चलो तो ये आपका आइडिया होना चाहिए। चलो अब मेरे को बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? देखो जब भी आपको रिड्यूसिंग शुगर बोलने का मतलब है कि वो टॉलेंट फेलिंग दे रहा है, तो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था टॉलेंट टेस्ट का कि अगर हेमी एसिटल ग्रुप है, अगर हेमी एसिटल ग्रुप है तो किसके अंदर काउंट होगा? जल्दी बोलो किसके अंदर काउंट होगा? जल्दी बोलो। वो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर काउंट होगा, वो टॉलेंट टेस्ट देगा। तो देखो एक कार्बन पे एक OH है एंड एक OR है, हम इसको बोलेंगे हेमी एसिटल ग्रुप। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। एक कार्बन पे OH है एंड एक OR है और H है। ठीक है ना? क्लियर है? तो एक कार्बन पे एक OH एंड एक OR, इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। तो जहां भी हेमी एसिटल होता है वो किसके अंदर काउंट होता है? रिड्यूसिंग शुगर के अंदर काउंट होता है, क्योंकि वो टॉलेंट टेस्ट देता है। तो क्लियर है? जल्दी बोलो। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज आर रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इनके अंदर हेमी एसिटल ग्रुप अवेलेबल है। यहां तक किसी को डाउट? सोच लो, सोच लो, किसी को दोबारा पूछ लो किसी को। इसको हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। देखो किसी किसी बुक में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ ना जिगजैग करके दिखाया होता है, यहाँ जिगजैग करके दिखाया होता है। जिगजैग करने का मतलब है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है, OH ऊपर भी हो सकता है, OH नीचे भी हो सकता है। हम इसको हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब ये जो 3D स्ट्रक्चर है हम इसको हावर्थ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। गाइस क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? बोलो क्लियर सबको? चलो यस सर। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? जल्दी बोलो, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग शुगर है। चलो उसी तरह हम लोग के पास फ्रुक्टोज है, डी फ्रुक्टोज है। तो डी फ्रुक्टोज में भी क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है जाके अटैक कर दिया, तो यहाँ फुरान बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ फुरान बनेगा। तो फुरान, अच्छा एक बात बताओ, फुरान एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है? जल्दी बोलो, फुरान एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? जल्दी से, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जल्दी बोलो। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी बोलना। इतना टाइम, इतना टाइम ले रहे हो आप? एरोमेटिक है ना यार, एक ही लोन पेयर काउंट होगा ना, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक। अच्छा पायरानोज, पायरान की बात करें, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? पायरान, पायरान जल्दी बताओ, पायरान क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। कोई बताएगा क्या रीजन है नॉन एरोमेटिक होने का? sp3 कार्बन, कोई भी अगर sp3 कार्बन हो गया मतलब वो नॉन प्लेनर के अंदर चला जाएगा। एक भी sp3 कार्बन आ गया वो नॉन एरोमेटिक के अंदर चला जाएगा। चलो तो यहाँ भी आपका, यहाँ भी क्या होगा, आपका रिंग बन जाएगा। यहाँ जो रिंग बनेगा उसको बोलेंगे फ्रुक्टोफुरानोज, क्योंकि फुरान से बन रहा है। और यहाँ जो रिंग बनेगा वो बोलेंगे, मतलब फ्रुक्टोफुरानोज। अब ये OH ऊपर और OH नीचे। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। चलो तो मैं फ्रुक्टोज का भी बना के दिखा देता हूँ। फ्रुक्टोज का भी बना के दिखा दूं? बोलो, फ्रुक्टोज का भी बना के दिखा दूं? चलो तो मैं फ्रुक्टोज का भी आपके सामने बना के दिखा देता हूँ कैसे होगा। चलो फ्रुक्टोज का भी बना के मैं दिखा देता हूँ। चलो फ्रुक्टोज का बना के दिखा देता हूँ। ये OH राइट और ये H, ठीक है? क्लियर है? OH राइट और ये H, ठीक है ना? क्लियर है? तुम्हारा क्या HOH, ठीक है? क्लियर है? अब तुम्हारा क्या आएगा, कीटोन आ जाएगा पीछे की तरह, कीटोन आ जाएगा। उधर एल्डिहाइड था, इधर कीटोन है, CH2OH हो गया और ये तुम्हारा CH2OH हो गया। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। इसका लोन पेयर जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, वहां क्या था 6 मेंबर का रिंग बन रहा था, यहाँ 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। चलो इसको ले लिए आपका, इसको क्या ले लिए, इसको ले लिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन,
थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये आपका 6 कार्बन, ऐसा सोचो। तो सेकेंड कार्बन पे ये सेकेंड कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन पे तुम्हारा क्या CH2OH, और ये आपका क्या, जल्दी बोलो, CH2OH और ये H होगा, ठीक है, क्लियर है, सेकेंड कार्बन पे। उस तरह से थर्ड कार्बन पे क्या होगा आपका OH और ये H, उसी तरह H और ये OH, और फिर तुम्हारा CH2OH और तुम्हारा क्या H। तो इस टाइप से करके आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखो सिंपल सा ये क्या बन गया हम लोग को, ये क्या बन गया अपने को, जल्दी बोलो क्या बन गया, जल्दी बोलो। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, उसी तरह थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 6 कार्बन। इसको हम लोग फ्रुक्टोफुरानोज के अंदर काउंट करेंगे। अच्छा, यहाँ जो OH और ये ऊपर नीचे होगा कौन से कार्बन पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे या सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे होगा, क्योंकि कार्बोनिल हम लोग का सेकेंड कार्बन पे है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ भी दो टाइप का होगा, एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। क्या ये रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सोच के बताओ जल्दी से, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, जल्दी सोच के बताओ, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा ना, क्लियर है, यहाँ नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा ना। एक कार्बन पे देख लेते हैं, नहीं, एक कार्बन पे एक OH है, एक OR है, एक कार्बन पे एक OH है, एक OR है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलो। नहीं, ये हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा ना, ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा ये लोन पेयर जब वापस आएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा ना, ये एल्डिहाइड जनरेट कर रहा है ना, एल्डिहाइड तो जनरेट कर रहा है ना, एल्डिहाइड तो जनरेट कर रहा है ना, क्लियर है, एल्डिहाइड तो जनरेट कर रहा है ना। देखो इस वाले केस में अलग था, मान लो OH है और ये तुम्हारा O है, और तुम्हारा ये कार्बन ले लो, और इधर तुम्हारा क्या है, इधर सपोज कर लो कोई और ग्रुप ले लो, तुम्हारा और एक ग्रुप ले लो, कार्बन हो गया, OH हो गया, और इधर एक और ग्रुप है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इधर आएगा तो ये वाला पार्ट तुम्हारा टूट ही जाएगा सीधे, नहीं कीटोन जनरेट कर रहा है ना, सॉरी कीटोन जनरेट कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन जनरेट कर रहा है ना गाइस, जल्दी बोलो, हाँ ना। अरे ये तो ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन जनरेट कर रहा है, एल्डिहाइड जनरेट कर रहा है, सोच के बताओ। ये अगर इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, तो ये आपका तो कीटोन जनरेट कर रहा है ना, तो कीटोन तो देता नहीं है टॉलेंट टेस्ट, ये सर जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, क्लियर है। तो ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर काउंट हो जाएगा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है बोलो फटाफट, किसी को डाउट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रुक्टोज निगेटिव रोटेशन देता है, फ्रुक्टोज निगेटिव रोटेशन देता है, फ्रुक्टोज निगेटिव रोटेशन देता है, फ्रुक्टोज क्या करता है, निगेटिव रोटेशन देता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग के पास है पहला डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का मतलब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम लोग को 2 मोनोसैकराइड मिलेगा। तो सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमको एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रुक्टोज मिलेगा, आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों जुड़े कैसे होते हैं, ये जुड़े होते हैं OH पानी निकल जाएगा, दो अगर अल्कोहल को जोड़ोगे आपस में तो ईथर बनेगा। तो ये जो ईथर लिंकेज होता है हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब क्या हुआ गाइस, जल्दी बोलो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ, ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, सब लोग बोलो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, जल्दी बोलो, ईथर लिंकेज क्या है, जल्दी बोलो क्या है, ईथर लिंकेज क्या है, ईथर लिंकेज है, ठीक है ना। देखो नॉर्मल फ्रुक्टोज टॉलेन अफेलिंग देगा, ठीक है ना, क्लियर है, लेकिन जब वो पानी में चला जाएगा तो फ्रुक्टोज वाला नहीं देगा, क्योंकि वहां तुम्हारा हेमी एसिटल ऐसा नहीं बन रहा है कि एल्डिहाइड जनरेट करे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बना होगा, देखो डी ग्लूकोज ले लिए, इसका पहला कार्बन, और बीटा डी फ्रुक्टोज ले लिए, दोनों को जोड़ दिए तो OH मिलकर पानी निकाल दिया, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी देखो कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था कि सर आपने इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों बताया। देखो जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे तो अपने पास पॉजिटिव रोटेशन था, लेकिन जैसे ही पानी डालने के बाद फ्रुक्टोज देखो ज्यादा निगेटिव है और ग्लूकोज कम पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मिक्सचर क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बोलो, ओवरऑल मिक्सचर निगेटिव या पॉजिटिव, ओवरऑल मिक्सचर निगेटिव, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इन्वर्जन। अच्छा, आपने सुना होगा म्यूटा रोटेशन, आपने सुना होगा म्यूटा रोटेशन। देखो म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है, देखो लिखो म्यूटा रोटेशन मीन्स, लिखो म्यूटा रोटेशन मीन्स, लिखो म्यूटा रोटेशन मीन्स, लिखो म्यूटा रोटेशन मीन्स rotation, value of rotation is changing with respect to time. Value of rotation is changing with respect to time. हम उसको बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे हम लोग फटाफट, क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन।
ठीक है ना, क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, म्यूटा रोटेशन, क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन, क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन। चलो, तो मेरे को पता करना है कि क्या रोटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल, आप अगर पानी में डालते हो तो पहले पॉजिटिव रोटेशन था, धीरे धीरे ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन रहा है, धीरे धीरे रोटेशन चेंज कर रहा है, तो म्यूटा रोटेशन हो रहा है। तो कैसे पता चले कि कोई भी कंपाउंड म्यूटा रोटेशन हो सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जहां भी हेमी एसिटल ग्रुप अवेलेबल है उसको हम लोग म्यूटा रोटेशन के अंदर सोच सकते हैं कि भाई उसके अंदर म्यूटा रोटेशन हो रहा है। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, क्लियर है, ऐसा नो क्लियर है, ओके। चलो, तो जहां भी हेमी एसिटल ग्रुप होगा वहां क्या होगा, सब लोग बताओ, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, म्यूटा रोटेशन होगा। वहां क्या होगा, जल्दी बोलो, वहां क्या होगा, म्यूटा Muta रोटेशन rotation. होगा। क्या होगा, म्यूटा रोटेशन होगा, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं, लिखो ओसा जोन फॉर्मेशन, लिखो ओसा जोन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लिखो ओसा जोन फॉर्मेशन, ओसा जोन फॉर्मेशन। बोले कि सर ओसा जोन क्या होता है। हम इसको 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हम लोग 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये जो कंपाउंड बनता है, हम इसको बोलते हैं ओसा जोन, हम इसको बोलते हैं ओसा जोन। ये जो कंपाउंड बन रहा है हम इसको बोल रहे हैं ओसा जोन। हम इसको क्या बोल रहे हैं गाइस, जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हैं, ओसा जोन। तो 3 मोल अगर हम फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करवा देंगे ग्लूकोज के साथ, दो जो प्रोडक्ट बनेगा हम उसको बोलेंगे ओसा जोन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, ओसा जोन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ओसा जोन प्रोडक्ट में कितना मोल हम लोग को फिनाइल हाइड्रोजन यूज हो रहा है, 3 मोल हो रहा है। बोले कि 3 मोल क्यों यूज हो रहा है सर, 1 मोल तो रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ तो पानी निकल गया, ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो मेरा अल्कोहल था, तो आपने कैसे इसको कीटोन बना दिया। तो मैंने बोला कि दूसरा मोल जो है ये बगल वाले अल्फा हाइड्रोक्सी को, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी को ऑक्सीडाइज करके हमको उसको कीटोन बना दिया, ऑक्सीडाइज करके उसको क्या बना दिया, एल्डिहाइड या कीटोन बना दिया। तो यहाँ फिर से क्या करेगा ये, तो 1 मोल इसका यूज होता है ऑक्सीडेशन में, 1 मोल इसका ऑक्सीडेशन में यूज होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हम इसको बोलते हैं ओसा जोन। अभी इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है कि कितना मोल हम लोग यूज करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। तो कितना मोल यूज करते हैं, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन यूज करते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्या ये फ्रुक्टोज के साथ भी करेगा। यस, अगर आप फ्रुक्टोज लो या देखो डी ग्लूकोज लो, ठीक है, डी फ्रुक्टोज लो, ठीक है, और डी मैनोज लो, तीनों का प्रोडक्ट सेम होगा, तीनों का प्रोडक्ट सेम होगा, ओसा जोन प्रोडक्ट सेम होगा। बताओ मेरे को रीजन बताओ, डिकोड करो, डिकोड करो, तीनों का प्रोडक्ट सेम क्यों होगा, डिकोड करो। पहली बात तो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का दिख रहा होगा, क्योंकि भाई यहाँ भी रिएक्शन होगा और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोक्सी ऊपर था कीटोन में, मतलब फ्रुक्टोज में, तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो गया और नीचे वाला रिएक्शन कर गया। और ग्लूकोज का तो मैंने दिखा दिया। और मैनोज में क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे OH उल्टा होता है, बट हम उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ये तीनों केस का जो प्रोडक्ट होगा ओसा जोन का सेम होगा। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, Yes, सबको sir. क्लियर है। Yes, sir. मतलब डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोज, इनके जो प्रोडक्ट होंगे ओसा जोन के वो सेम होंगे। लिख लो अच्छे से, बहुत काम का क्वेश्चन है, लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ डी फ्रुक्टोज, डी मैनोज, डी ग्लूकोज, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, ऐसा नो, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर Yes, है। sir. चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, चलो। Yes, sir. अब एक सवाल होता है, चलो लिखो रामबाण ट्रिक, लिखो रामबाण ट्रिक। चलो, जब भी आपको पता करना है कि मेरा रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, पहली बात स्वीट इन टेस्ट है कि नहीं है, स्वीट का मतलब मीठा, उसके बाद टॉलेंट टेस्ट देगा या नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट देगा या नहीं देगा, म्यूटा रोटेशन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, और ओसा जोन देगा या नहीं देगा। इन सब के लिए एक ही रामबाण है, हेमी एसिटल।
जिसके अंदर भी हेमी एसिटल ग्रुप अवेलेबल है वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा, टॉलिन टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, म्यूटा रोटेशन देगा, ओसाजोन देगा। गाइस क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर, सबको क्लियर है, ऐसा नो क्लियर है, बोलो क्लियर Yes, है। sir. सारे चीज का रामबाण क्या है, जल्दी बोलो सारे चीज का क्या है आंसर, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। Acetyl. अरे ऐश्वर्या का ऐड था ना भाई, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, ऐश्वर्या राय का था ना, ऐश्वर्या राय बच्चन, सॉरी, ठीक है ना। अरे लॉरियल एक शैम्पू आता है ना जिसमें, अरे वो जो एडवर्टीजमेंट करती थी ऐश्वर्या राय, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, उसी तरह सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, हेमी एसिटल। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है। चलो तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तब मेरे को देख के बताओ, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, चेक करके बताओ। कहीं हेमी एसिटल दिख रहा है, देखो तो, कहीं तुमको हेमी एसिटल दिख रहा है, नहीं कहीं नहीं दिखेगा। देखो इस कार्बन पे एक OR अवेलेबल नहीं है, इस कार्बन पे एक OR है अवेलेबल नहीं है, कहीं भी हेमी एसिटल नहीं है। इस कार्बन पे OR और OH अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सब लोग बोलो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, बोलो। Non-reducing. Non-reducing. चलो अच्छा, सुक्रोज के अंदर किसका मिक्सचर होगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, C1C2 लिंकेज होगा, C1C2, C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 किसका, बीटा डी फ्रुक्टोज का। क्लियर है गाइस, क्लियर है, बोलो क्लियर है, हाँ ना। Yes, चलो yes, sir. Yes, sir. कैसे होगा, कैसे होगा पता है ना, ये पानी, ये जो OH होगा और ये OH होगा, दोनों मिलके क्या किया, पानी निकाल दिया। अरे बोलो यार, चलो ठीक है। आगे माल्टोज, माल्टोज में किसका मिक्सचर होगा, माल्टोज में किसका मिक्सचर होगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 लिंकेज होगा, C1C4, ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ऐसा नो, जल्दी बोलो हाँ ना। अरे ग्लाइकोसिडिक Yes, लिंकेज, sir. Yes, sir. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ऐसा नो। क्लियर है, पक्का डाउट, अरे बोलो यार क्लियर है, बोलो फटाफट क्लियर है। चलो Yes, sir. अच्छा, इसके अंदर क्या है, चलो अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको तो आप अल्फा लिंकेज बोलोगे, ये वाला अल्फा लिंकेज बोलोगे, लेकिन इसको आप अल्फा लिंकेज नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ जो है बॉन्डिंग C4 से हुआ है। लिंकेज जब भी नाम देना होता है तो जहां से ओरिजिन था, मेरा फर्स्ट कार्बन पे ओरिजिन था अल्फा बीटा का, तो आई कैन से दिस पार्ट इज अल्फा लिंकेज, बट आई कैन नॉट से दिस पार्ट इज ऑल्सो अल्फा लिंकेज, ये नहीं बोल सकते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ C4 के साथ हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। बट ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात करें। चलो अब बात करो, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, चेक करके बताओ, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, चेक करके बताओ, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। Reducing ये sugar. रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्यों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्यों भाई, क्या रीजन है, इस कार्बन पे एक OH है और एक OR है, देखो एक OH है और एक OR है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, हेमी एसिटल है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, जल्दी बोलो, यस या नो। यस, Yes, sir. माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि हेमी एसिटल। बुक में टिक मार लो, बुक में टिक मार लो, ऐसे कर लो। चलो सर हाँ बोलो बाबू। अल्फा लिंकेज एक बार रिपीट करेंगे। देखो अल्फा लिंकेज, देखो फर्स्ट कार्बन से ओरिजिन कहाँ था, अल्फा बीटा का ओरिजिन कहाँ, फर्स्ट कार्बन है। यहाँ जो दोनों चीज जुड़ा है, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका C4 कार्बन, तो यहाँ इसको हम अल्फा लिंकेज नहीं बोले, क्योंकि ये अल्फा वाला पार्ट नहीं है। तो हम लोग ये मतलब कोटा में कुछ फैकल्टी बता, मतलब सारे लोग बताते हैं, बट जनरली तुमको और जगह नहीं मिलेगा ये इतना डीप चीज। देखो ये वाला पार्ट को अल्फा के अंदर काउंट कर सकते हैं, बट इसको अल्फा के अंदर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि C4 से लिंकेज है। ओरिजिन क्या था, मेरा C1 कार्बन था ना, OH का ऊपर या नीचे, उसी से तो अल्फा बीटा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो मैं यहाँ इसको अल्फा पार्ट नहीं बोल सकता। क्लियर है, ग्लाइकोसिडिक बोलूंगा मैं, तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में नहीं बोलूंगा। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है। चलो ठीक है। Yes, sir. आगे लैक्टोज, लैक्टोज किससे बनता है, देखो लैक्टोज आपने पढ़ा होगा, दूध में होता है ना, दूध में लैक्टोज होता है ना भाई। अरे यार आप तो बायो स्टूडेंट है, आपको ज्यादा पता होता होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो दूध में लैक्टोज होता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे, इसमें कैसे बनता है, इसमें बनता है कि बीटा डी गैलेक्टोज ले लो और बीटा डी ग्लूकोज ले लो। देखो बीटा डी गैलेक्टोज कौन से कार्बन पे चेंज होगा, देखो गैलेक्टोज के लिए C4 कार्बन पे चेंज आता है, लिख लो गैलेक्टोज, डी माइनस C2 इपीमर है, और C4 क्या है, गैलेक्टोज, C4 क्या है गाइस, गैलेक्टोज है, लिख लो। C4 पे अगर चेंज कर दोगे तो उसको गैलेक्टोज के अंदर नाम देंगे, किसके अंदर नाम देंगे हम लोग, गैलेक्टोज के अंदर नाम देंगे। तो लैक्टोज किसका लिंकेज, किसका मतलब मिक्सचर है,
बीटा डी गैलेक्टोज का एंड बीटा डी ग्लूकोज का, इनका मिक्सचर है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो, एक साथ बोलो। देखो सुक्रोज किसका मिक्सचर था? सुक्रोज किसका मिक्सचर था? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज C1C2। माल्टोज किसका था? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज C1C4 लिंकेज। और लैक्टोज किसका लिंकेज है? बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज C1C4। अच्छा, ये रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? रिप्लाई। रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। क्यों 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 क्यों? हेमी एसिटल। ये पहला कार्बन पे हेमी एसिटल है। तो कभी एग्जाम में पहचानने आया कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्या कूद के आंसर मार दोगे? बिल्कुल यस सर, सिंपल दिखेगा आंसर, हम लोग मार देंगे। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है? चलो, तो बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आएगा। चलो, तो रिड्यूसिंग, ज्यादातर क्वेश्चन रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर पहचानने आता है, तो फुल्ली आप कर लोगे ऐसा क्वेश्चन को, कर लोगे ना? यस सर। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं। देखो आगे चलो डिस्कस करते हैं पॉलीसेक्राइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में। चलो, पॉलीसेक्राइड सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर लो, ये एकदम नीट में 2 बार 3 बार आया हुआ है। चलो, सबसे पहले स्टार्च। देखो स्टार्च जो है तुम्हारा, कैसे हम लोग को, देखो पॉलीसेक्राइड का मतलब जिसके अंदर बहुत सारा मोनोसेक्राइड का मिक्सचर हो। तो देखो स्टार्च कैसे हम लोग को मिलता है? स्टार्च का 2 कंपोनेंट है, एक है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अगर एमाइलोज को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हम लोग को 15 से 20% स्टार्च मिलेगा और 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। और यहाँ C1C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ C1C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और अगर एमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो एमाइलोपेक्टिन को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, एक तो पहली बात ये पानी में इनसॉल्युबल है और एमाइलोज पानी में सॉल्युबल है, ठीक है ना। उसके बाद तुमको स्टार्च 80% से 85% तक स्टार्च मिल जाएगा और इसके अंदर बहुत भारी भरकम लिंकेज है। C1C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और C1C6 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जो मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूं। देखो यहाँ जो एमाइलोज है इनमें C1C4 का लिंकेज है और एमाइलोपेक्टिन में क्या है? C1C6 का लिंकेज है। तो मेरे को जल्दी से यहाँ डिफरेंस बताते जाओ, क्योंकि ये नीट में हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। जल्दी से बोलो, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? सब लोग बोलो फटाफट, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बोलो। ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है? ये वाटर में क्या है? सॉल्युबल है, ठीक है। और ये वाटर में क्या है? जल्दी बोलो, क्या है? जल्दी से बताओ। इनसॉल्युबल। अच्छा, ये तुम्हारा 15 से 20% स्टार्च देगा, ये कितना देगा? 80 से 85%। 85%। इसमें C1C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है अल्फा डी ग्लूकोज, और इसके अंदर किसका लिंकेज है? जल्दी बोलो, इसके अंदर किसका लिंकेज है? C1C4 एंड C1C6। ये नीट 2019 का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है ना? क्लियर है? सबसे आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, तो बन जाएगा। जल्दी बोलो, सब एक साथ बोलो। एमाइलोपेक्टिन वाटर में सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? जल्दी बोलो, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है, ठीक है ना? क्लियर है? इनसॉल्युबल है। अच्छा, और मेरे को बताओ दूसरा चीज, दूसरा किसमें C1C4 लिंकेज है? बस तुम्हारा एमाइलोज में C1C4, एमाइलोपेक्टिन में C1C6। सेल्यूलोज किसमें लिंकेज है? सेल्यूलोज का किसमें लिंकेज है गाइस? सेल्यूलोज का किसका लिंकेज है? सेल्यूलोज का बीटा लिंकेज है। सेल्यूलोज का क्या है? बीटा लिंकेज है। ये बीटा डी ग्लूकोज का मिक्सचर है, मतलब बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। बीटा डी ये एनिमल में होता है, आपको मतलब प्लांट में होता है, पता है ना, आइडिया है ना सेल्यूलोज, ठीक है ना?
तो ये क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज का लिंकेज है। अच्छा, अगर मैं इसको एसिटाइलेशन करवा दूं, अगर मैं एसिटाइलेशन करवा दूं तो जहां जहां OH है वहां वहां क्या लग जाएगा, जल्दी बोलो, जहां जहां OH है वहां वहां क्या लग जाएगा, जल्दी बोलो, क्या लग जाएगा, OAC। आपको पता है ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2008 में आया था, सोचो। तो जिनको आइडिया नहीं होगा, ये ट्रिक पता नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। चलो बताइए। नहीं बताना, बता चुके, कितना और बताएंगे एक चीज, कितना और बताएंगे, बोलो। अरे सुनो, मैं बोला कि अगर इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दोगे रिएक्शन, तो जहां जहां OH है वहां वहां क्या लग जाएगा, जल्दी बोलो, जहां जहां OH है वहां वहां क्या लग जाएगा, बताओ क्या लग जाएगा, बोलो यार, क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। क्लियर हुआ, समाया, ठीक है, चलो, अरे क्लियर हुआ, चलो। तो यहाँ क्या है, यहाँ C1C4 लिंकेज है, C1C4 सेल्यूलोज के अंदर किसका, अगर सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। चलो, ग्लाइकोजीन, ग्लाइकोजीन कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजीन आपको पता है कि ये जनरली एनिमल के बॉडी में होता है, ठीक है, क्लियर है, आइडिया होना चाहिए। एनिमल स्टार्च इसको बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ये लीवर में रहता है, ठीक है, मसल एंड ब्रेन में, ठीक है ना, आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। ग्लाइकोजीन आपका फंगस और यीस्ट में भी रहता है, तो ये ज्यादा अच्छे से आइडिया है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का यूज सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट खाना पीना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, ज्यादा, चलो ठीक है, देख लेना। चलो यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट खत्म, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कार्बोहाइड्रेट का दिक्कत, कार्बोहाइड्रेट में किसी को डाउट, जल्दी बोलो, कार्बोहाइड्रेट में किसी को डाउट। चलो, प्रोटीन 10 में, प्रोटीन बहुत छोटा है, डिस्कस करके खत्म करते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना, मॉड्यूल का प्रीवियस ईयर बना लेना है और एनसीईआरटी बस सफिशिएंट है, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मॉड्यूल का अगर एक्सरसाइज भी बना लोगे तो सोने पे सुहागा है। चलो, एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड मतलब सॉरी प्रोटीन क्या है, आपका प्रोटीन जो है पॉलीमर है एमिनो एसिड का, क्या है, पॉलीमर है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बन पे COOH होगा और दूसरा NH2 होगा। तो ये जो पार्टिकुलर, देखो ये कायरल सेंटर होता है। अमीनो एसिड जनरली क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जनरली क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक्सेप्ट आपने पढ़ा ग्लाइसिन, एक्सेप्ट क्या, ग्लाइसिन, याद करो, हाँ ना, ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अगर ये R की जगह H हो जाए तो हम लोग उसको आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग लेफ्ट में लेके चलते हैं, NH2 लेफ्ट में लेके चलते हैं, L वाला लेके चलते हैं, L अमीनो एसिड। हम लोग जो खाते हैं वो ग्लूकोन डी होता है। अगर L ग्लूकोज खा लेंगे तो लटक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर उसी तरह हम लोग L प्रोटीन खाते हैं जनरली, अगर हम लोग D प्रोटीन खा लेंगे तो उस केस में बॉडी जो है वो सूट नहीं करेगा। चलो ठीक है, तो देखो ये कायरल सेंटर है। जनरली क्या होता है कि हम लोग NH2 लेफ्ट में लेके चलते हैं और COOH तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, निकाल लेना। चलो ठीक है, चलो तो ये आइडिया होना चाहिए। तो अगर R की जगह H हो जाए तो इसको बोलेंगे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अलालीन मतलब R की जगह CH3। वैलिन की जगह आइसोप्रोपाइल लगा दें, हाँ ना, जल्दी बोलो, ऐसा ना। अच्छा, ल्यूसीन की जगह ल्यूसीन कब बनेगा, आइसोल्यूसीन। तो ये आपको याद होना चाहिए, गावली मतलब ग्लाइसिन, अलालीन, वैलिन, ल्यूसीन, ठीक है ना, क्लियर है। आइसोल्यूसीन, ठीक है, क्लियर है, देख लो जल्दी से, आइसोल्यूसीन ऐसा बना देंगे, ठीक है। अर्जाजीन, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। लाइसिन, ठीक है ना, क्लियर है, CH4NH2, ठीक है। लाइसिन के अंदर 2 NH2 है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो ज्यादा बेसिक है, तो भाई जिसके अंदर ज्यादा NH2 होगा ज्यादा बेसिक होगा। तो जैसे अर्जाजीन, लाइसिन, दीज आर बाप का बेसिक अमीनो एसिड। यस नो, हाँ ना, बोलो गाइस, बोलो, ओके। अच्छा, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा, जैसे ग्लूटामिक की बात करेंगे तो ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड है। अस्पार्टिक एसिड की बात करेंगे तो अमीनो एसिड है, ओके। जिसके अंदर OH अवेलेबल है, सेरीन, ठीक है ना, साइटिसिन, भाई ये सब तुमको और ज्यादा पता होगा, ठीक है ना, क्लियर है, बायो स्टूडेंट आप लोग तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा देख लेना कभी कभी, बट मैं आपको जो पॉइंट था बता दिया। उसके बाद 2 डिग्री अमीनो एसिड की अगर बात करेंगे, जैसे देखो पोरोलिन क्या है, 2 डिग्री अमीन अवेलेबल है इसके अंदर, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री अमीन अवेलेबल है, तो हम उसको पोरोलिन जो है। हिस्टाडाइन भी क्या है, इसके अंदर भी क्या है आपका, किस कहाँ से लिंकेज यहाँ जोड़ोगे, कहाँ से,
कहां से यहाँ लिंकेज जोड़ोगे, यहाँ सी से, यहाँ सी से लिंकेज जोड़ोगे। क्लियर है? चलो बोलो क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है ना? हाँ है ना? चलो तो हिस्टाडाइन आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद दो टाइप का अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आई थिंक जैसे मैं बायो टीचर से पूछते रहता हूँ, आप लोग कितना एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ाया गया है? एसेंशियल का मतलब जो नॉन एसेंशियल का मतलब जो बाहर से लेना नहीं है, और एसेंशियल का मतलब जो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, जो यूरिन के साथ आपका क्या होता है आपको पता है ना, बॉडी में जो सिंथेसिस हो रहा है वो क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। और जो बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रहा है वो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरे को बताओ आप लोग ने बायो के अकॉर्डिंगली कितना एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ा है, जल्दी बताओ कितना एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ा है, सोचो जल्दी बोलो, कितना एसेंशियल अमीनो एसिड, जल्दी बोलो कितना एसेंशियल अमीनो एसिड, जल्दी बताओ। सर 10। हाँ मतलब किसी किसी बुक में 7, किसी किसी बुक में 9, ठीक है ना? तो ठीक है 7 9 ऐसा करके होता है, ठीक है। और मुझे बायो स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा, जितने मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ज्यादा बात हो नहीं पाती, सब डिस्कस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को कितना बोला गया है, 9 या 10? 9, ठीक है। वो डेटा मतलब एक्चुअली करेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ भी रहता है। चलो ठीक है आगे देखो, अमीनो एसिड क्या है, वाटर सॉल्युबल है जनरली, क्योंकि ये पोलर चीज है। तो देखो ये ज्यूटर आयन में रहता है, ये जो NH2 है ये एसिडिक H लेके ये NH3+ बना लेगा और COO- बना लेगा, इसको हम लोग ज्यूटर आयन। देखो ज्यूटर आयन के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एक ऐसा पीएच जहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक पीएच की बात करेंगे, या पॉइंट ना कैथोड की तरफ जाए ना एनोड की तरफ जाए, उसको बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, पता है आपको, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जनरली हम लोग अल्फा एल अमीनो एसिड पढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया। असिमेट्रिक का मतलब कायरल सेंटर है इसके अंदर। क्लियर है? ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट जल्दी बोलो, एक्सेप्ट जल्दी बोलो, एक्सेप्ट जल्दी बोलो, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। सब लोग का आवाज आना चाहिए, एक्सेप्ट क्या? ग्लाइसिन। ओके चलो अब हम लोग का काम है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कैसे बनेगा? एक का NH2 और दूसरे का COOH, दोनों मिलके पानी निकाल दो। ये कौन सा बॉन्ड है, एमाइड या ईस्टर बॉन्ड, जल्दी बोलो, एमाइड या ईस्टर, जल्दी बोलो, एमाइड बॉन्ड है, ईस्टर एमाइड बॉन्ड है। तो इसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज, इसका नाम क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, पेप्टाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एमाइड लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है ना? क्लियर है? चलो तो यहाँ जो मेरा प्रोटीन बन रहा है वो ग्लाई और अला, मतलब ग्लाइसिन और अलानिन को दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग को पेप्टाइड लिंकेज मिल रहा है, ठीक है ना? अच्छा इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे या मोनोपेप्टाइड बोलेंगे? देखो इसको हम लोग ना डाइपेप्टाइड बोलेंगे, क्योंकि 2 से बना है इसलिए हम इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। 3 से बनता तो ट्राई बोलते, 4 से बनता टेट्रा बोलते, 5 से बनता पेंटा बोलते, 6 से बनता हेक्सा बोलते। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 एमिनो एसिड जुड़ा है तो कितना पानी निकलेगा, जल्दी बोलो, कितना पानी निकलेगा? 2 एमिनो एसिड अगर जुड़ेगा तो कितना पानी निकलेगा, जल्दी बोलो, 2 एमिनो एसिड निकलेगा तो कितना पानी निकलेगा? 1, जल्दी बोलो, 1, हाँ ना? अरे भाई 1 निकलेगा ना। और अगर 10 एमिनो एसिड जुड़ेगा तो कितना पानी निकलेगा? 9। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मेरे पास डेका पेप्टाइड बन रहा है तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डेका पेप्टाइड कितना मोल पानी का लॉस होगा? 9 moles। हाँ बस वेरी गुड, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2010 में आया था, ठीक है ना? तो जो बच्चे को नहीं पता था वो लोग नहीं कर पाए। चलो ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको हर चीज में टोटल देखो, टोटल 51 अमीनो एसिड है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो आइडिया होना चाहिए। प्रोटीन, अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन 2 टाइप, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड होगा वो पैरेलली रन करेगा और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे भी पानी मतलब पानी में प्रोटीन जो है इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है? क्लियर है? सम एग्जांपल जैसे क्रेटीन की बात करें जो हम लोग के बाल में होता है, ठीक है? क्लियर? माइसिन की बात करें मसल में होता है। तो आप लोग बायो स्टूडेंट आप ज्यादा जानते होगे फ्रैंकली बोलो तो, ठीक है ना? क्लियर है? BRPCM, ठीक है ना? चलो ग्लोबुलर सॉल्ट की अगर बात करें तो आपका पॉलीपेप्टाइड कॉइल जो है स्फेरिकल शेप में अगर है
ये जनरली सॉल्युबल इन वाटर है। इंसुलिन और सर ये वाला बिल्कुल फिल्म्स जैसा है कि वो अबे भाई मैक्सवेल्स राइट नीट हैंड का बैच है, ज्यादा जानते होगे, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम बस ये कर लो और समझ जाओ, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इसमें मेरा कोई इसमें रोल नहीं रहे ज्यादा रहने वाला। चलो ये सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, इंसुलिन वगैरह हो गया। अब इसके अंदर भी बहुत सारा है, प्राइमरी है, ठीक है, क्लियर है, मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो घर में। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेंज होगा, और उसका क्या होगा तुम्हारा, क्लियर है, एक सीक्वेंस में होगा, आइडिया है, सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन, सीक्वेंस चेंज कर दोगे। और सेकेंडरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन जो है तुम्हारा लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है, इसमें अल्फा हेलिक्स होगा और बीटा प्लेटलेट सीट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्लियर है, ये आइडिया। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो जनरली प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है, आइडिया रहना ही चाहिए आपको, चांसेस है। चलो अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स आइडिया होगा, अल्फा हेलिक्स कैसे होता है, बीटा हेलिक्स कैसे होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स तुम्हारा क्या है, अल्फा हेलिक्स तुम्हारा, ठीक है, सिंपल सा देखो इधर, अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन वे इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया जा रहा है, बीटा जो है तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन द लेट टू द, ठीक है, क्लियर है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर सॉरी। तो ये थोड़ा सा रीड कर लेना, टर्शियरी प्रोटीन और क्वार्टरनरी का मतलब 4 डिग्री आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा रीड कर लेना खुद से ये स्ट्रक्चर, इसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है, वो उतना मत सोचो। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब आपको पता है कि जिसका आप क्या बोल सकते हो, जिसका आप पूरा चेंज कर दे रहे हो, जिसका जो प्रॉपर्टी है चेंज कर दे रहे हो, मतलब डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो 1 डिग्री को चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, 1 डिग्री को चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है ना, जल्दी बोलो हाँ ना। चलो ठीक है, तो 2 डिग्री और तुम्हारा 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, 1 डिग्री को 1 डिग्री प्राइमरी प्रोटीन को आप डीनेचुरेट नहीं कर सकते, सेकेंडरी एंड टर्शियरी को आप डीनेचुरेट कर सकते हो, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना, सबको पता है ना भाई, ये सब तो छोटी छोटी बातें पता है ना। चलो ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए। डीनेचुरेशन का मतलब आप उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो। मेरे को जल्दी से बताओ कौन सा प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसको आप डीनेचुरेट नहीं कर सकते, किसको आप डीनेचुरेट नहीं कर सकते, चलो ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स, ठीक है ना, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, जिसका काम आता है। चलो एंजाइम्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, थोड़ा रीड कर लेना। मैं दूसरा विटामिन में आता हूँ। विटामिन कौन कौन सा, 2 टाइप का विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल, बोलो हाँ। सर वो नेटिव प्रोटीन मतलब एक बार बोल देंगे। नेटिव प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, नेटिव का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, राइट, मतलब जहां से उसका बर्थ प्लेस है ना, ठीक है। और उसको आपको ज्यादा एग्जांपल समझना है तो बस बायोमोलिक्यूल्स टीचर आपके पास अवेलेबल है, मतलब जो बायोलॉजी में बहुत डीप में है, जैसे मेरा काम आपको टेक्निकल चीज पढ़ाना है, ठीक है, इसमें। चलो तो आपको और जानना हो तो कंसल्ट योर बायो फैकल्टी। चलो आगे बात करें, विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन एडीके, याद करो हाँ ना, जल्दी बोलो, फैट सोल्यूबल विटामिन एडीके, ऐसा ना, जल्दी बोलो। अच्छा वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा, बीसी, जल्दी बोलो, बीसी, ऐसा ना, जल्दी बोलो हाँ ना, अरे बोलो यार, बोलो फटाफट, क्लियर है। यस सर। Yes, अच्छा sir. ठीक है, क्लियर है। वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड ड्यूरिंग डाइट, ठीक है, दे आर readily executed with the, ठीक है ना, एक्सेप्ट कैनॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट विटामिन B12, ठीक है ना। विटामिन B12 बोलते हैं ना, विटामिन 1-2 बोलते हैं, जल्दी बोलो, आप लोग क्या प्रोनाउंसिएट करते हो, 1-2 या B12? B12। B12, अच्छा, तो B12 आपका क्या, B12 तो नहीं निकलता है ना बॉडी से, वो तो रहता है ना बॉडी के अंदर, ऐसा ना रहता है ना, है ना। Yes. तो आप लोग बताओ यार, आप ज्यादा आपको आइडिया होगा। चलो कौन कौन सा यूज, विटामिन B, C, ठीक है, क्लियर है, आइडिया होना चाहिए कौन कौन सा, थोड़ा विटामिन वाला पार्ट खुद से रीड कर लेना, जैसे मेरा काम मेट। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, ठीक है, क्लियर है, DNA RNA, ठीक है ना, क्लियर है, तो ये आइडिया होना चाहिए, DNA RNA। देखो देखो DNA की बात करें तो डीऑक्सी, ठीक है ना, क्लियर है, तो डीऑक्सी हमने कहाँ किया है, सेकेंड कार्बन पे किया है, हमने डीऑक्सी कहाँ किया है, सेकेंड कार्बन पे किया, आपको पता है ना, डीऑक्सी, DNA डीऑक्सी, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पता है ना भाई, बोलो हाँ है ना, बोलो यार, बोलो फटाफट, क्लियर है। तो Yes. डीऑक्सी कौन से कार्बन पे करते हैं, सेकंड या फर्स्ट, जल्दी बोलो, डीऑक्सी कौन से कार्बन पे करते हैं, सेकंड या फर्स्ट, Second. सेकंड कार्बन पे। तो ये आपको देखो देखो, ये क्या था, ये रिबोज था, तो हमने सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन हटा दिया तो डीऑक्सी कर दिया, तो ये बन गया DNA, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है हाँ ना। और इसी का Yes, यूज sir. करके अभी सर कोविड इसका का मतलब वैक्सीन, रियल लाइफ में डीएनए क्या ऐसे दिखता है? नहीं
नहीं भाई मतलब मॉलिक्यूल का बात ऐसे कर रहा दिखता है, ऐसे दिखता है, कोई बताओ तो मेरे को डीएनए ऐसा दिखता है हूँ। भाई। अरे नहीं नहीं, मैं मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ, मतलब डीऑक्सीराइबोज ये तो एक शुगर पार्ट था। है ना, ये तो एक पार्ट है ना यार, इसका तो हाँ सर। प्रोटीन बनेगा ना। तुम भाई, मैं नॉन बायो स्टूडेंट हूँ तब मुझे पता है, तुम बायो स्टूडेंट हो के ये सब पूछ रहे हो। अच्छा अरे नहीं डीएनए, सर, ये पेंटोस शुगर वही बोल रहा हूँ। गधा कहीं का ये सब पूछता है। अच्छा बताओ, डीएनए डबल स्टैंड होगा या सिंगल स्टैंड होगा? फर्स्ट Double strand. डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्टैंड नहीं होगा कभी। नहीं सर, नहीं होता है, वो आरएनए होता है। हाँ बोलो वो तो फटाफट। आरएनए होता है, आरएनए हम्म। राइबोस की बेस में। किसी भी एनिमल का डीएनए सिंगल स्टैंड नहीं हो सकता नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा तब तो। कभी नहीं, क्या बात कर रहे हो? ऐसा ऐसा तो मैंने सुना है कि किसी किसी सर बॉडी, इन जनरल नहीं होता सर। इंजन हाँ नहीं होता, लेकिन अगर होगा तो उस दिन मतलब सूरज उल्टी तरह उठेगा और अच्छा चांद एक उल्टा क्वेश्चन आया था डीएनए का कि अगर डीएनए को हीटिंग करोगे तो दोनों के बीच में मतलब साइज बढ़ेगा घटेगा? जो दोनों डबल स्टैंड के बीच में मतलब साइज घटेगा बढ़ेगा हीटिंग करने से? वो ज्यादा मोर फोल्ड होगा या ज्यादा रिकॉइल होगा? हाँ वो क्या था हो इसका सकता आंसर? है। क्या होता है इसका वो आंसर? चलो ठीक है, देखो सर आप भी बायो का क्वेश्चन जानते हो, ये कहीं कि बायो फैकल्टी का इंटरव्यू वगैरह चलते रहता है मैं भी घुस जाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। बायो मॉलिक्यूल का सवाल चिपका देता हूँ, ठीक है, समझे ना। चलो बताइए, ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़े। तो अच्छा बताओ, डीऑक्सी कौन से कार्बन पे होता है? जल्दी बोलो, डीऑक्सी कौन से कार्बन पे होता है? सेकेंड कार्बन। सेकंड कार्बन। क्वेश्चन आ सकता है। चलो डीएनए में कौन कौन सा बेस होता है पता है आपको? एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन। थाइमिन। और थाइमिन की हाँ जगह क्या होता है? यूरासिल होता है ना यूज, आरएनए में, जल्दी हाँ बोलो। वो आरएनए में होता है सर। हाँ तो आरएनए में क्या होता है? थाइमिन यूरासिल की होता है। जगह फिर से पर बोलो, डीएनए में कौन कौन सा बेस? एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमिन, Guanine, cytosine साइटोसिन। and thymine. एजीसीटी, एजीसीटी, ठीक है ना, क्लियर है। और एजीसीटी तुम्हारा यूरासिल सर, में क्या? ए जी सी और यू, सीयू, ये बॉन्डिंग होता है ना यू ऐसे सी करके। एजी भी लिखते हैं। अरे बोलो, ऐसे करके बॉन्डिंग होता है ना, ऐसे करके बताओ तो, हाँ ऐसे सर, करके हाँ बॉन्डिंग सर, होता है। ए में होता है आपका, ए और टी के बीच में हो भाई होता वो है मेरे को डबल नहीं बॉन्ड। पता, वो मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, वो तुम बायो टीचर से पूछो। सर ए और टी में होता है डबल बॉन्ड, और सी और जी में होता है ट्रिपल बॉन्ड। चलो ठीक है, कर लेना भाई, देख लेना। चलो ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पता। अच्छा डीएनए, डीएनए कैथोड की तरफ मूव करेगा या एनोड की तरफ मूव करेगा? जल्दी बोलो, डीएनए कैथोड की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा? जल्दी डीएनए बताओ। कैथोड एनोड। नहीं, एनोड, एनोड। एनोड, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर पेंटा सुक्रोज मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। है ना, निगेटिव चार्ज है, तो एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव रॉड होता है। एनोड क्या है? पॉजिटिव रॉड है, क्लियर है, तो उधर मूव सर करेगा, क्लियर है, बोलो हाँ। सर सर हिस्टोन तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज है ना। एसिडिक है या बेसिक है सर? एसिडिक, मतलब एसिडिक नेगेटिवली चार्ज दिए पता है, पर एसिडिक या बेसिक नहीं पता। वो। सर मेरे ख्याल से तो वो बेसिक होना चाहिए, क्योंकि बेसिक है, वो तो प्रोटॉन को बेसिक एक्सेप्ट करेगा। बेसिक है, बेसिक है, हाँ बेसिक है, सर। ठीक है, बेसिक है। ये मैं ज्यादातर बायो टीचर से पूछता भी हूँ ऐसे ये सवाल, मतलब ऐसे नहीं बेसिक वाला नहीं कि मतलब किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ। तो ये निगेटिव है इसलिए ये एनोड की तरफ, पेंटा सुक्रोज आपको पता है। चलो मतलब पेंटा फॉर्म में है, सर ठीक है। इस चैप्टर में क्या हम लोग का वो है, हिस्टोन प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन तो ये होता है वो देख लेना पॉजिटिव भाई। चार्ज। चलो ठीक है, क्लियर है। और आगे जाके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होगा। पेंटा सुक्रोज देखो 5वें कार्बन पे है, ठीक है, क्लियर है। बेस क्लियर है, बेस कहाँ जुड़ेगा? 5वें कार्बन पे, आइडिया होना चाहिए, सब आपको आइडिया है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आप जानते होगे क्या होता है ज्यादा अच्छे से, ठीक है, मैं पढ़ के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ये सब मेरा काम नहीं है। हार्मोन्स वगैरह आप और अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बस ये सब चीजें मतलब केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब थोड़ा पढ़ लेना, हार्मोन वगैरह। बाकी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स का, ये मेरी गारंटी है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है। तो अच्छे से रिवीजन करो, आज ही का आज ही ये चैप्टर को बना के खत्म करो, सोने पे सुहागा करो। क्लियर है गाइस? बोलो चलो। तो मेरे साइड से अभी के लिए इतना ही है।